जिस तरह पहले लोग बनाते थे, तो वो बड़ा सादा सा तरीका है कि आप संदल की लकड़ी या संदल बूरा अच्छा वाला ले लें। अगर आप 5 बोतलें बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें 150 ग्राम या 200 ग्राम आप ना ये संदल की लकड़ी या संदल का बूरा लेंगे। ठीक है। अब उसके साथ आप इसका निस्फ हिस्सा, अगर ये 150 ग्राम है तो 75 ग्राम सब्ज इलायची डाल लें। ठीक है। ये दोनों लेके आप 5 लीटर इसमें पानी डाल के उसको भिगो दें किसी बर्तन में। अब उसी बर्तन को 24 घंटे के बाद उसको अब चूल्हे पे रखें, पकाना शुरू कर दें। 24 घंटे स्टे देना है, स्टे देना है। अब उसके बाद पकाना शुरू कर दें। जब इसका सारा उसमें रिजल्ट निकला है, पानी में जोश दे लें, इसको उबाले आ जाए, अच्छी तरह पक जाए। कितनी देर पकाना? ये तकरीबन आधा पौना घंटा आपको पकाना पड़ता है। फिर इसका ना असर निकल आता है सारा पानी में। फिर आप इसको भून लें। अब भुनने के बाद इसको आप ना जब आप रखेंगे ठंडा हो जाएगा, भून लेंगे। भुनने के बाद कोशिश करें नीचे से जो पानी उसे भी निथार लें, अगर कोई बीच में कोई चीज ना हो। उसके बाद इस पानी को आपने किसी बर्तन में डाल के, जिसमें शरबत बनाना है उसमें डाल के चूल्हे पे रख दें दोबारा। ठीक है। अब अगर आप शक्कर डालना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी डाल लें। अगर 5 लीटर आप शरबत बनाना चाहते हैं, 5 बोतल, तो आपने 5 लीटर पानी भिगोया था तो 5 किलो चीनी डाल दें बीच में। 5 किलो चीनी जी, 1 बोतल की 1 किलो चीनी है। ठीक है। या शक्कर 1 किलो डाल दें। आप उसको आप पकाना शुरू कर दें। लेकिन पानी तो खुश्क नहीं हो जाएगा? तो नहीं, 5 लीटर तो नहीं रहेगा? नहीं खुश्क होता। ठीक है। वो उसमें उसका वो असर निकलना है, पानी खुश्क नहीं होगा। अब उसमें आपने 5 किलो चीनी जो है वो डाल दें। अब उसको आप ना हिलाते जाएं। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर चीनी डालें, जल्दी हल हो जाती है। जब हल हो जाए तो उसके बाद अगर तो आपने वो 2-4 महीनों में खत्म करनी है तो उसमें सिट्रिक एसिड 1 बोतल में 1 ग्राम के हिसाब से ना उसमें 5 ग्राम डाल दें, वो भी हल हो जाए। सिट्रिक एसिड इनके टाटरी अच्छी वाली। उसके बाद क्या करना है आपने, अब वो उसको आपने कवाम गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जब गाढ़ा हो जाए तो फिर आपने जिससे शरबत बना रहे हैं इसको हिला रहे हैं, उसी से आप जमीन पे ना थोड़ा सा शरबत नीचे गिराएं, हल्का सा 1-2 ड्रॉप्स। अगर तो वो फैल रहा है तो भी आपका शरबत कच्चा है। ठीक है। अगर वो फैल नहीं रहा, आपने नीचे फेंका है तो वो मोती की तरह बन गया, इकट्ठा हो गया, तो फिर आपका शरबत तैयार है। अगर आपके पास ब्रिक्सोमीटर है तो ब्रिक्स उसकी 72 देख लें, जब 72 हो जाए तो आपका शरबत तैयार है। ठीक है। तो इस तरीके से आपने शरबत बनाना है। ये आपका अब शरबत तैयार हो गया, इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे आप किसी बोतल में डाल के रख लें, साफ बोतलों में। बोतल पानी वाली, कच्चे पानी वाली ना हो, साफ बोतलों में रखें, नई बोतलों में, यह खराब नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या करें, आप इसको तुखम बलंगू में डाल के पी लें। इसको आप पानी में हल करके तुखम बलंगू डालें, या आप उसमें दूध में मिला के, बच्चे बड़े शौक से संदल पीते हैं। बादाम का भी ऐसे ही बनता है? बादाम का, सारे शरबतों का पैटर्न एक ही है। ठीक है। अब इसमें जो सेंस इस्तेमाल करने हो, अगर आप इसकी खुशबू और बढ़ाना चाहें, वैसे तो संदल की लकड़ी जो है इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है, लेकिन अगर आप इसकी खुशबू अच्छा करना चाहें और तो अच्छा वाला सेंस ला के सिर्फ 1-आधा ड्रॉप डाल दें, इसकी खुशबू अच्छी हो जाएगी। जैसे हम खीर वगैरह के लिए या किसी चीज के लिए सेंस डालते हैं, तो वो डालने के बाद इसका और ज्यादा खुशबू अच्छी हो जाएगी। फिर आप दूध में मिला के बच्चों को दें, या आप लाल शरबत या दूसरे तीसरे या कोल्ड ड्रिंक न डाल के दें, आप शरबत संदल बच्चों को दूध में मिला के दें, तो बच्चे दूध भी ज्यादा पियेंगे, फिट भी रहेंगे। आसानी से मिल जाएगी लकड़ी संदल की? ये मिल जाती, ये पंसार स्टोर से मिल जाती। और ये जो है शरबत संदल, इसका फायदा इतना है, दिल की धड़कन आपकी तेज हो रही है उसको नॉर्मल करता है, आपको यूरिन जल के आता है उसके लिए अच्छा है, घबराहट बेचैनी है उसके लिए अच्छा है, एंजाइटी डिप्रेशन है उसके लिए अच्छा है, फिर ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है टर्म, उसके लिए अच्छा है। एंजाइटी डिप्रेशन के लिए कैसे अच्छा है? सुकून देता है ना, इससे सुकून पर, ये घबराहट बेचैनी को जब आपको कम करता है, सुकून देता है, तो आपका दिमाग ज़हनी तौर पे आप सुकून में आ जाते हैं, तो इसलिए उसके लिए फायदेमंद है। उसके बाद अगर हम शरबतों की और बात करें तो शरबत है बजूरी, इतना जबरदस्त है, आपके यूटीआई में जितना मर्जी इन्फेक्शन है उसके लिए कमाल का रिजल्ट। आपका लिवर प्रॉब्लम है, आपका एसजीओटी एसिडिटी बढ़ गया है, आप बाहर जाना चाहते हैं लेकिन आपने टेस्ट करवाया LFT, तो आपका एसजीओटी एसिडिटी ज्यादा है, ब्लू रिबन ज्यादा है, तो आप शरबत बजूरी पीना शुरू कर दें सुबह शाम, निहार खाने के 1 घंटा पहले। तो यकीन करें 1 या 2 बोतलों के बाद जाके आप टेस्ट करवाएंगे तो आपका टेस्ट क्लियर आ जाएगा। फिर मशरूबात जितने भी हैं, आपने शरबत बजूरी पीना है, संदल पीना है, उनाब पीना है, अंजबार पीना है, बादाम पीना है, इलायची पीना है, कोई भी शरबत पीना है, खाना खाने से 1-2 घंटे पहले पिए जाए या सुबह निहार पिए जाए। खाना खाने के फौरन बाद कोई भी मशरूब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये उल्टा सेहत को नुकसान देता है। वो कौन सा शरबत है जिसमें चारों मगज भी ऐड किए जाते हैं? वो उसमें रहता है, ये बजूरी में डलते हैं मगज,
और उसके बाद बादाम में डलती है। ये वो 2 शरबत है। कब डालना है? ये इसका तरीका होता है, अगर आपने शरबत बजूरी में बनाना है तो 2 तरीके होते हैं। एक तो आप इसको भगो के रख दें, उसी तरह पकाएं, इसका असर निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा इसका होता है कि एंड पे जब पकाने लगे ना, तो आप इसको पोटली लें, कोई कपड़ा लें, उसके अंदर इसको कूट के मगज बांध दें, फिर वो शरबत में आप लटका दें, तो इसका असर सारा जोहर उसके अंदर निकल आता है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा भी करते हैं कि एंड पे ना इसको घोट के ना बिल्कुल रगड़ाई करके तो एंड पे डाल देती हैं, ताकि बोतल जो आप शरबत की भरे तो उसके अंदर मगज महसूस हो, सामने नजर आए। यही तरीका बादाम के शरबत का भी यही तरीका होता है, वो भी यही फायदे देता है। अब इसमें शरबत अंजबार ऐसा शरबत है, जैसे पहले बजूरी का जिक्र करा था, तो बजूरी एक और उसका फायदा है, अगर आपके किडनी में पथरी है उसका इलाज है, अगर आपको इन्फेक्शन रहती है उसका इलाज है, अगर गुर्दों में दर्द है उसका इलाज है, अगर यूरिन खुल के नहीं आ रहा तो उसका इलाज है। यानी कि वो भी बहुत सारे, अगर गर्मी की वजह से भूख नहीं लग रही उसका इलाज है। इसी तरह शरबत अंजबार है। शरबत अंजबार इतनी मुफीद चीज है, अगर आपको नक्सीर फूट रही है, आपके दांतों से खून आ रहा है, आपको महाना सर्कल जो है ज्यादा आ रहा है, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, वो नहीं रुक रही, या आपको पायल्स का इश्यू है, खूनी बवासीर हो गई है, यानी कि खून कहीं से भी आ रहा हो, तो उसका बेहतरीन इलाज है। आप शरबत अंजबार बनाए, 1 गिलास पी ले, पहली खुराक से फर्क पड़